बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बैगी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी कि आप छोटे बच्चों की बैगी फ़्रॉक किस तरह से बना सकते हैं। ये मैं तकरीबन 4-5 साल बच्ची का एक ही नॉर्मल साइज़ होता है, तो मैं ये तकरीबन 4 साल की बच्ची की बैगी फ़्रॉक बनाऊंगी। ये मैंने फ्रंट पर इसके ये वाला पंच लगाना है। ये देखें, बहुत खूबसूरत सा पंच है ये। तो ये मैंने इसकी नीचे का जो फ्रॉक का घेर है वो लिया है। ये मैंने इसके 4 फोल्ड कर लिए हैं, ये देखें। तो जो मैंने रखी है वो 15 इंच रखी है फोल्डिंग, और ऊपर से स्टिचिंग जो मार्जिन है वो इसके अंदर ही है। और इसकी जो मैंने विड्थ रखी है, ये मैंने 4 फोल्ड है, तो इसकी डबल मैं आपको बताती हूँ। ये 13 इंच है, टोटल 26 इंच 26 इंच। ये देखें, इस तरह खोलने से बनती है इसकी। ये इसके नीचे का घेर है। तो आपको मैं बताऊंगी कि आप इसकी फ़्रॉक के साथ किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी कटिंग के लिए। ये देखें, ये जब बैगी फ़्रॉक की कटिंग के लिए ये मैंने फ़्रॉक का साइज़ लिया है। ये देखें, ये मेरे नीचे की फ़्रॉक है, तो इस तरह से आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। ये देखें, ऊपर सिलाई का मार्जिन यहाँ से और नीचे फोल्डिंग का। तो ये फ़्रॉक का नीचे का घेर हो गया। ये देखें, जो मैंने ऊपर बैगी बनानी है चेस्ट, तो उसकी मैंने ये 4 फोल्ड करके कपड़ा रखा है। ये देखें, 2 पीस नीचे वाले हैं, 2 ऊपर वाले हैं। और ये बॉर्डर है वो मैं शोल्डर पे लेके जाऊंगी। इसी के अंदर मेरे बाजू की मेजरमेंट है, और इसी में जो मैंने चेस्ट रखनी है वो है। तो इसकी जो इस तरह से बाजू को खोलने से इस तरह से इसकी जो लेंथ बनेगी वो 37 इंच है। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये 38 इंच बनती है। ये देखें, 38। तो अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके रख लूँगी। ये आपने इसकी जो लेंथ रखनी है वो इतनी रखनी, 4 साल की बच्ची की मैंने रखी है। तो अब इसको इस तरह से फोल्ड किया है। जो इसकी चेस्ट की लेंथ है, ये देखें, यहाँ से 10 इंच बनती है टोटल सिलाई के विदाउट मार्जिन। तो सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं ये 11 इंच रखूँगी। ये देखें, ये इधर जो है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं फोल्डिंग के लिए मैंने रखना है। सिलाई का मैं यहाँ तक करूँगी और इसको फोल्ड करूँगी अंदर को। ये 11 इंच बनती है। जो चेस्ट की फिटिंग है इसकी मेजर करते हैं। अमूमन हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने फिटिंग दी होती है। तो यहाँ से हम जब चेस्ट रखते हैं तो इस तरह से खुली रखते हैं, लेकिन इसकी मैं यहाँ से करूँगी। ये बनती है 13 इंच, तो मैं इसको 15 इंच रखूँगी। 1-1 इंच सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। तो 15 का हाफ 7.5 हुआ, तो इसको मैं यहाँ पर 7.5 पर निशान लगाऊंगी। ये देखें, ये मैंने 7.5 पर निशान लगा लिया, और एक निशान इधर मैं 7.5 पर लगाऊंगी। 7.5 इंच। ये देखें, ये तो अब आगे से ये तो चेस्ट हो गई हमारी, इतनी हमारी चेस्ट बनती है। अब ये आगे है, ये बाजू का कपड़ा है। तो ये देखें, ये बाजू मैंने 11 इंच रखे हैं। तो आगे मैं इसके कफ लगाऊंगी। कफ आप अपने हिसाब से रखते हैं, आप आगे लास्ट तक भी लगा सकते हैं, आगे कफ भी लगा सकते हैं, या वैसे चुनट वाली बना सकते हैं। तो उस हिसाब से आपने इसको रखना है। अगर आप चुनट डालते हैं तो आप इसको थोड़ा सा 13 इंच रखें, क्योंकि इस फोल्डिंग और चुनट में थोड़ा सा बाजू खिंचाव में आ जाता है। मैं आगे कफ लगाऊंगी। तो बाजू जो मैंने रखना है, ये इतना मेरा फोल्डिंग के लिए अंदर। बाजू के आगे मैंने कफ लगाना है, तो मैं 7 इंच रखूँगी। ये देखें, इस पर मैंने कफ लगाया हुआ है। इसकी मैं आपको मेजर बता देती हूँ कि सिलाई के बाद कफ कितना है। ये 4 इंच है, तो इसमें 3 इंच मैं रखूँगी। 7 इंच, 3 इंच इसमें चुनट के लिए, और आधा इंच मैं सिलाई के लिए रख दूँगी। जी, तो ये देखें, इसमें मैंने चुनट बनानी है। तो इसको मैं पहले एक लाइन लगा दूंगी इस तरह से। ये देखें, अब आपने यहाँ से इसको गोलाई में शेप दे देनी है इस तरह से।
यहाँ तक। बस ऐसे इसको शेप दे देनी है, क्योंकि यहाँ से हमने इसको बैगी बनाना है, तो इसको इसी तरह से तो ये बन गया। जब इसके बाजू में आगे चुनट आ जाएगी तो ये इस तरह से हो जाएगा। मेरा एक्स्ट्रा है तो एक लाइन मैं यहाँ पर लगा दूंगी। अब गले की कटिंग करेंगे। तो गले के लिए मैंने ये इस तरह से हमारे दूसरे गलों में से पीस बाज जाते हैं वो लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। ये 2.2 इंच रखूँगी मैं गला, मुझे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। तो तकरीबन इधर से मैं रखूँगी इसको 3.25 इंच। ये एक्स्ट्रा मैं निकाल दूँगी। तो ये देखें गला, ये देखें यहाँ तक। तो ये मैंने बैक के गले के लिए पीस लिया है। तो इस तरह से बचे हुए पीस हमारे काम आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। अब आप जितना डीप रखना चाहते हैं तो मैं 1.5 इंच रखूँगी। ये देखें ये गला बच गया। इसमें से आप किसी भी गले पे ये वे शेप में लगा सकते हैं। तो इस तरह से बची हुई प्रेस आप फेंके नहीं, उसको रख लिया करें। ये फ्रंट और बैक के दोनों गले बन गए। अब इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगी। तो ये देखें मैंने दोनों जो मेरा फ्रंट और बैक का गला था दोनों पर आयरन कर ली है, इनको पेस्ट कर लिया है। जितना मैंने यहाँ से अपना सिलाई का मार्जिन छोड़ा है उससे नीचे रख के मैंने ये गले पेस्ट किए हैं दोनों ही। तो इस पर मैंने ये लूप्स के साथ बटन लगाने हैं। जी तो ये मैंने लूप्स बना ली हैं। ये देखें 3 लूप्स मैं एक साइड पर लगाऊंगी, 3 एक साइड पर लगाऊंगी। ये मेरे पास 2 कलर के बटन हैं। ये देखें आप चाहें मैं आपको दिखा दूं इस तरह से और इस तरह से। आप चाहें तो एक साइड पर इस तरह से 3 लगा लें, 3 एक साइड पर लगा दें। और अगर चाहें तो इस तरह से लगा लें, सेंटर में एक ये लगा दें और इसको लगा दें, जैसे आपको अच्छे लगे। पहले गले पर सिलाई लगाऊंगी मैं। ये बहुत इजी और बहुत खूबसूरत सी फ्रॉक बनती है। बस इसकी ज़रा कटिंग समझ में आ जाए तो स्टिचिंग में तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेने हैं। इससे फोल्डिंग में आसानी होती है। इसकी बैक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काटूंगी। अब आपकी जितना आपने अपनी प्रेस लगाई है उसके हिसाब से। ये देखें अब इसको पहले मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, यहाँ पर। तो अक्सर ये शिकायत होती है माँ को कि हमारे बच्चों के गले यहाँ से खुल जाते हैं, सिलाई खुल जाती है। तो आप अगर इस कपड़े पर जो आपने इसके साथ पेस्ट किया स्टिच किया है अगर इस पर सिलाई लगा दें तो कभी भी गला नहीं खुलेगा। कमीज़ फट जाएगा, फ्रॉक फट जाएगी, लेकिन आपका गला नहीं खुलेगा।
ये देखें। अब इस पर पहले मैं तरपाई लगाऊंगी, फिर बैक का गला रेडी करेंगे। ये देखें, मैंने फ्रंट और बैक दोनों को कपड़ा स्टिच करके इनकी तरपाई लगा ली है, ये दोनों की। और जो मेरा एक्स्ट्रा था उस पर भी मैंने ये इस तरह से आयरन से निशान बना लिया है। देखें सारे। ये इसके काफ़ी मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखें 1.3 इंच है ये, और इतना इसमें एक्स्ट्रा है। यहाँ से इसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो 8 इंच है, और ये कपड़ा इसके साथ एक्स्ट्रा है। पहले अब मैं जो फ्रंट का मेरा गला है उसके ऊपर जो बॉटम था उसको रेडी करूँगी। ये फ्रंट का पीस है। ये देखें, इस पर भी मैंने निशान बना लिया आयरन से। ये देखिए, इस तरह से मैं सेंटर में रखकर इसको लगाऊंगी। ये मेजर चीज़ है, आपने इसको पिन अप लाजमी करना है ताकि ये आपके सेंटर पर जुड़ा रहे। ऐसे ये देखें। ये देखें, ये मैंने फूल लगा लिया अपना, कितनी नफासत के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ लगा है। तो ये चीज़ है, तो इसको मैं एक एक टांका लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैं पहले लूप से अटैच करूँगी। 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं, और एक मैंने यहाँ पर लगानी है। 1.2 इंच बनता है, तो आगे भी मैं इतना ही निशान लगाऊंगी। ऐसे लगाना है इसको, और आपने इस तरह से, ये बड़े वाले बटन हैं तो आपने अपने बटन का हिसाब देख लेना है। इस तरह से लूप लगाने से पहले आप इसको इस तरह से यहाँ से पकड़कर इस तरह से बटन में से गुजार कर देख लें। ये देखें, ये मेरा साइज़ इतना आ रहा है, तो अब इसकी मेजरमेंट करते हैं कि ये कितना बनता है। ये मेरा 1 इंच से 1 पॉइंट कम बना है। ये सारे मैंने एक ही साइज़ के कटिंग किए थे, तो अब मैं इधर से बराबर करती जा रही हूँ, तो इनका साइज़ खुद ब खुद बराबर आ जाएगा। इनकी एक दफ़ा फिर से मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये कितना बना है।
ये देखिए इनका साइज़ ठीक है क्या। अब एक एक की मैं कटिंग कर दूंगी इस तरह से। अब जितना निशान मैंने इधर लगाया है 1.2 इंच, उतना ही मैं उधर लगाऊंगी इस साइड पर। अब लूप्स लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से इसके ऊपर रख कर स्टिच करेंगे। इस पर भी निशान बनाया हुआ है, ये देखें, इससे आपको आसानी होगी। ये देखें इधर से पकड़ के मैं इसको सेट कर लूँगी। ये एक पिन लगा दी मैंने, ये देखें, और यहाँ तक मेरी लूप्स है। यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखें, अब इसको ऐसे और इनको ऐसे इस तरह किया जाएगा। ये देखिए शोल्डर, दूसरी साइड पर भी ऐसे नहीं सिलाई लगाऊंगी। देखिए अब इसको इस साइड पर तरपाई लगानी है तो इसके ऊपर मैं कपड़ा लगाऊंगी ताकि ये मेरे लूप्स इस तरह से अंदर चले जाएं ऐसे। ये 2.5 इंच मैंने चौड़ी एक पट्टी ली है, तो इस तरह से इसको पहले मैं सिलाई लगाऊंगी। ये लूप्स वाली साइड इस तरह से रखूंगी। ये जो पट्टी मैंने बनाई है इसके ऊपर मैं रखूंगी ताकि मेरी लूप्स अंदर अंदर कवर हो जाएं। देखें ये मैंने इसके ऊपर इसलिए पट्टी लगाई है कि इसका नफासत तो ये धागे वगैरह निकलें। अब इसको मैं इस तरह से तरपाई लगा दूंगी। ये देखें ये मेरी लूप्स थी वो इसके अंदर कवर हो जाएंगी इस तरह से, इस पट्टी के अंदर साइड है। तो इसको भी मैं इस तरह से फोल्ड करके तरपाई लगाऊंगी ताकि जब मैं बटन लगाऊं तो सिंगल कपड़े पर बटन में खिंचाव सा आ जाता है, तो बटन हमारा एक जगह अच्छे तरीके से फिक्स और लूज़ ना हो। देखें कितने खूबसूरत से ये बन गए हैं। ये देखें मेरा गला इस स्टाइल में आएगा ये। अब पहले इसके ऊपर बटन अटैच कर लेते हैं। निशान लगा लेना है कि आपका बटन यहाँ पर लगाना अपने एंड पर। ये देखें यहाँ पर बटन आ जाएगा। इस तरह से आपने बटन को गिरा लगा देनी है। ये देखिए अब ये लूज़ नहीं होगा आपका बटन। अपनी जगह पर बटन बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। जितनी बार मर्जी आप पहने ये बटन लूज़ नहीं होगा इस तरह से। और इस साइड से आपने जब भी बटन लगाना है
तो आपने जब आपका धागा 4 धागे हों तो आपने सुई पे ऐसे धागे को 2 दफ़ा घुमाना है तो आपकी गिरा नहीं खुलेगी। ये देखें, ये मैंने आपको बटन लगाने का तरीका बता दिया। ये चीज़ देखें मेरी बराबर आई है। तो अब मैं बाकी बटन भी सेम इसी मेथड में लगाऊंगी। अब ये मेरा 8 इंच काफ है, इसको फोल्ड कर लिया था इस तरह से। अब इसमें ये बाजू में इस तरह से रख के अटैच करूंगी। तो ये देखें बाजू रेडी हो गया है। फ्रंट की फ्रॉक का फ्रंट का घेर है, तो इस पर मैं चुनट बनाऊंगी। अपनी चेस्ट के हिसाब से आपने इस पर चुनट बना लेनी है। ये देखें ये बराबर आ गई है। चुनट सेट कर लेनी सारी। अब इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने चुनट डाली है। तो अब बैक पे भी इसी तरह से मैं लगा लूँगी और मुकम्मल करके इसकी ओवरऑल लुक आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी प्यारी ग्रेस है, इसकी कितनी प्यारी बनी है। सिलाई बहुत प्यारी लग रही है। ये बैगी स्टाइल में आ गया। नीचे इसकी मैंने घेर लगाया फ्रॉक का, ऊपर बटन लगाए। ये देखिए इसकी लुक बैक साइड दिखाऊंगी अब आपको मैं। ऐसे आएगी। ये देखिए ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है बच्चियों के। ये देखें इसकी बैक साइड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज। कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।